हेलो गाइस, फाइनली आई गॉट द बोर्ड. सो अब से जितने भी लेक्चर्स होंगे आई विल बी showing them on the board. So आइए let's start. The topic that we are going to start today or study today is the spleen. Okay, now spleen जो है इसको हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, राइट? सो इट इज ऑल्सो नोन एज द graveyard of RBCs, right? Graveyard of RBCs. आज हम लोग इस स्प्लीन के एनाटॉमी, कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसा दिखता है, क्या फंक्शन है, ये सब थोड़ा डिस्कस करेंगे. नाउ स्प्लीन जो है, एज वी ऑल नो, हम लोग इसको बोलते हैं कि एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, राइट? तो लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है? हमारी बॉडी में लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं ये इम्यून रिस्पॉन्सेस को इनिशिएट कराने में हेल्प करते हैं. Now उन सब में से हमारा जो स्प्लीन है, इट इज द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन. ओके, सो इट इज द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन. लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन. नाउ लिम्फोइड ऑर्गन जैसे कि हम बोल ही रहे हैं कि कैसा टाइप के हैं. लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्सेस को इनिशिएट कराते हैं. इट इनिशिएट्स immune responses. ठीक है, हमारे बॉडी में जो भी इम्यून रिस्पॉन्सेस होते हैं जिसको इनिशिएट कराते हैं वो ऑर्गन्स को हम लोग लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं. तो लिम्फोइड ऑर्गन्स जैसे कि आपने पढ़ा होगा, थाइमस है, हमारा थाइमस एक लिम्फोइड ऑर्गन है. टॉन्सिल्स हो गया, ये लिम्फोइड ऑर्गन है. तो इन सब में स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन. नाउ स्प्लीन क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस भी करते हैं, इसीलिए लिम्फोइड नाम बोल के बहुत सारे बुक्स में उनको हीमो लिम्फोइड ऑर्गन का नाम भी देते हैं, राइट? हीमो लिम्फोइड ऑर्गन, राइट? क्योंकि ये लिम्फोइड टिश्यूज प्रोड्यूस करते हैं, राइट? लिम्फोसाइट्स, सॉरी, lymphocytes production. ठीक है, since it is producing lymphocytes it is also known as hemolymphoid organ, right? ये आपको याद रखना है. ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि spleen it is the largest lymphoid organ. lymphoid का मतलब क्या है? जहां पे हमारे immune responses जो है वो इनिशिएट होते हैं. ना इसका अगर हम लोग लोकेशन देखें, राइट? अगर इसका हम लोग लोकेशन देखें तो ये हमारे लेफ्ट साइड में मौजूद है, राइट? यहाँ पे मौजूद है. इट इज प्रेजेंट इन दी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एरिया. नाउ मेरा एक लेक्चर है एब्डोमिनल कैविटी, उसको चेक कीजिए, आपको रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन के बारे में अच्छे से पता हो जाएगा. नाउ स्प्लीन जो है, जैसे हम बोल रहे हैं, इफ आई जस्ट रफली ड्रॉ ए बॉडी, बहुत ज्यादा बड़ा है, राइट? जस्ट ए रफ डायग्राम. नाउ इस बॉडी में क्या किया गया था? यहाँ पे जो क्लेविकल है, राइट? क्लेविकल से दो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए गए थे, राइट? इस तरह से एक वर्टिकल प्लेन खींचा गया था जिसको हम लोगों ने मिड क्लेविकुलर लाइन बोला था, और दो लाइन यहाँ पे प्रेजेंट थे जिसको हम लोगों ने ट्रांस पाइलोरिक लाइन बोला था, ये वाला. एंड ये इंफीरियर वाला जो है, दिस इज द इंटर ट्यूबरकुलर लाइन, है ना? तो ये चार प्लेन की वजह से ये 9 सेगमेंट में डिवाइड हुए थे. तो इस 9 सेगमेंट में ये वाला जो सेक्शन है, दिस सेगमेंट इज नोन एज द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट? दिस इज नोन एज द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एरिया. तो हमारा जो स्प्लीन है, इट इज लोकेटेड ओवर हियर. ठीक है, स्प्लीन जो है इट इज लोकेटेड इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम. स्टमक के फंडस, ना स्टमक का फंडस, अगर मैं एक स्टमक बनाऊं तो ये जो सेक्शन है, जो ऊपर वाला सेक्शन है, दिस इज नोन एज द फंडस, राइट? और फंडस के ऊपर यहां पे जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज द डायफ्राम. मैं लिख देता हूं, ये जो है दिस इज द फंडस, और ये जो है दिस इज द डायफ्राम. हमारा जो स्प्लीन है, it is situated in between the fundus of the stomach
and the diaphragm, right, behind the mid axillary line. मैं ये POP मॉडल का एक हेल्प लेना चाहूंगा. Now यहाँ पे ये जो एरिया है, दिस इज नोन एज द एक्सिला, राइट, ये एक्सिला है. तो एक्सिला से जो लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे थे नीचे ले जाएंगे, दिस इज नोन एज द मिड एक्सिलरी लाइन, राइट. इस मिड एक्सिलरी लाइन के पीछे 9, 10 एंड 11 ये तीन जो रिब्स है, इस 9, 10 एंड 11 रिब के यहाँ पे मौजूद है हमारा स्प्लीन. ठीक है. सो लोकेशन क्या है? इट इज लोकेटेड इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एरिया in between the fundus of the stomach. Thank you. It is located in the left hypochondrium in between the fundus of the stomach and the diaphragm behind the mid axillary line. अभी मैंने आपको ये एक्सिला वाला जो लाइन है इसके पीछे opposite the 9, 10 and 11 ribs. इन तीन रिब्स के ऑपोजिट में प्रेजेंट होता है. ओके, सो दिस इज अ लोकेशन. आई होप आपको क्लियर हो गया हो. लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट है, स्टमक के फंडस और डायफ्राम के बीच में प्रेजेंट है, मिड एक्सिलरी लाइन के पीछे प्रेजेंट है, एंड 9, 10 एंड 11 रिब के ऑपोजिट में है. ओके, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ द स्प्लीन. नाउ स्प्लीन जो है इसका अगर हम लोग शेप एंड साइज देखें तो आपने यहाँ पे और नंबर्स पढ़े होंगे जिसको हम लोग हैरिस डिक्टम बोलते हैं, राइट. तो स्प्लीन में सॉरी शेप एंड साइज अगर देखते हैं हम लोग तो स्प्लीन हमें पता ही है कि ये एक सॉफ्ट wedge shaped structure है, wedge shaped organ. It is a soft wedge shaped organ है. डार्क पर्पल कलर का होता है. ये एक सॉफ्ट वेज शेप ऑर्गन है, डार्क पर्पल का कलर है. अगर इसका हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखें, मेजरमेंट देखें तो इसका जो थिकनेस है ये 1 इंच का होता है, राइट. इट इज 1 इंच थिक. इसका जो ब्रेथ अगर देखेंगे हम लोग, ब्रेथ इसका 3 इंच होता है, राइट. थिकनेस हो गया 1 इंच, ब्रेथ हो गया 3 इंच. इसका अगर हम लोग लेंथ देखें, लेंथ इसका 5 इंच का होता है, राइट. लेंथ इट इज 5 इंच. इसका अगर वेट देखें, वेट इसका 7 आउंस है, राइट. 1 इंच थिकनेस है, ब्रेथ इसका 3 इंच है, लेंथ 5 इंच एंड विड्थ जो है 7 आउंचेस है. और हमें पता ही है कि ये इसका जो लोकेशन है 9 से लेके 11th रिब में ये प्रेजेंट है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑड नंबर्स है 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11. तो ये जो ऑड नंबर्स होता है इसको हम लोग हैरिस डिक्टम बोलते हैं, राइट. तो हैरिस डिक्टम ऑफ ऑड नंबर्स, राइट. हैरिस डिक्टम ऑफ ऑड नंबर्स जो कि 1 इंच, 3 इंच, 5 इंच, 7 आउंसेस, 9 to 11th पोजीशन जो है ये स्प्लीन के स्टैटिस्टिक्स को बताते हैं, राइट. स्प्लीन के जो मेजरमेंट्स है वो हैरिस डिक्टम ऑफ ऑड नंबर्स से हम लोग बता सकते हैं. ओके, आई होप अभी तक हम लोग क्लियर है, राइट. शेप एंड साइज भी हमें समझ आ गया. ना अब देखते हैं हम लोग इसका एक एक्सटर्नल फीचर. तो मैं इसमें एक डायग्राम बनाऊंगा, राइट. ना स्प्लीन जो है थोड़ा सा इस तरह से एक लोबुलेटेड स्ट्रक्चर है वो, राइट. इसके एक्सटर्नल फीचर्स अगर देखें हम लोग
तो स्प्लीन सिंस इट इज अ लोबुलेटेड स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो, इट कंसिस्ट ऑफ टू एंड्स, ठीक है। जो स्प्लीन है इसके पास दो एंड्स होते हैं। तो पहला जो एंड है वी हैव टू एंड्स, राइट। कौन कौन से एंड है, मैं इधर छोटा सा लिख देता हूँ। वी हैव द एंटीरियर एंड एंड वी हैव द पोस्टीरियर एंड, ठीक है। स्प्लीन के पास दो एंड्स हैं, एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड। ये वाला जो एंड आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द एंटीरियर एंड, ठीक है, दिस इज द एंटीरियर एंड। तो आप देख सकते हो एंटीरियर एंड जो है वो थोड़ा बॉर्डर की तरह आपको दिखाई दे रहा है, राइट। सो एंटीरियर एंड इट इज मोर लाइक ए बॉर्डर, और ये डाउनवर्ड्स है एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड प्रोट्रूडेड है। इट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, राइट, फॉरवर्ड्स एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, है ना, ये लेफ्ट साइड की तरफ प्रेजेंट है। नाउ ये जो एंटीरियर एंड है, क्योंकि ये नीचे है, इसको हम लोग लोअर पोल भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लोअर पोल भी बोल सकते हैं। इधर लिख देता हूं मैं, द लोअर पोल। Anterior end is also known as lower pole. It is more like a border, present downwards, pointing forwards and towards the left side. Clear? दूसरा जो एंड है वो है द पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड जो है वो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, राइट। तो पोस्टीरियर एंड को हम लोग अपर पोल भी बोल सकते हैं, अपर पोल ये वाला, दिस इज द पोस्टीरियर एंड। आप देख सकते हो पोस्टीरियर एंड जो होता है वो आपको ब्लंट दिखाई दे रहा है, एंटीरियर एंड आपको थोड़ा सा बॉर्डर की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन पोस्टीरियर एंड जो है वो आपको ब्लंट दिखाई देगा। ओके, नाउ ये तो हो गए दो एंड्स, वी हैव द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर एंड। इसके बाद वी हैव थ्री बॉर्डर्स, हमारे पास तीन बॉर्डर्स हैं यहाँ पे। कौन कौन से बॉर्डर है, वी हैव द सुपीरियर बॉर्डर, we have the inferior border and we have intermediate border, ठीक है। ये तीन बॉर्डर्स आपको दिखाई देंगे, we have the superior border, the inferior border and the intermediate border। नाउ ये जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, ये आप हमारा सुपीरियर बॉर्डर है। नाउ सुपीरियर बॉर्डर को पहचानने का एक बहुत सिंपल तरीका है, सुपीरियर बॉर्डर को आपको ऐसे लोब्स दिखाई देंगे, राइट, नोड्यूल्स दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो दिख रहा है, इसको हम लोग नॉच बोल रहे हैं, राइट। सो आपको दिखाई देगा एक, दो या तीन आपको यहाँ पे नॉचेस दिखाई देंगे। सो इन द सुपीरियर बॉर्डर यू कैन सी द प्रेजेंस ऑफ नॉच। ये एक फीचर है सुपीरियर बॉर्डर को पहचानने का। ओके, दूसरा जो बॉर्डर है वी हैव द इंफीरियर बॉर्डर। जो ये वाला जो बॉर्डर है दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर, क्लियर, लिख देता हूं मैं, द इंफीरियर बॉर्डर, राइट, दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर। और तीसरा जो बॉर्डर होता है वो बीच में होता है, यहाँ पे स्प्लीन का हाइलम होता है, ओके, लेट मी ड्रॉ इट इन रेड कलर। स्प्लीन का यहाँ पे हाइलम होता है, ठीक है, दिस इज द हाइलम। व्हाट इज हाइलम? हाइलम कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ मतलब एरिया है जहाँ पे स्ट्रक्चर्स या तो अंदर जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं, ओके। सो दिस इज द हाइलम। तो यहाँ पे एक तीसरा बाउंड्री होता है जो कि आपको सेंटर में दिखाई देगा, राइट, इस तरह से। तो ये जो बाउंड्री है दिस इज नोन एज द इंटरमीडिएट बाउंड्री, क्लियर। सो वी हैव थ्री बॉर्डर्स, not the boundary, I mean the border. So we have three borders. The superior border कैसे पहचानेंगे हम लोग? It is thin, convex होता है, और ये superior border में आपको notch दिखाई देते हैं, right? This is a identifying feature of the superior border. Superior border क्या कर रहा है? ये जो surface है, right? ये जो surface है इसको हम लोग visceral surface बोल रहे हैं, ठीक है, दिस इज द visceral surface। और इसके पीछे जो surface होगा that will be the diaphragmatic surface। मैं आपको एक मॉडल के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। Here I have a model, right? आपको ये मॉडल दिख रहा है, ये स्प्लीन जो है, ये स्प्लीन के दो सरफेसेस आपको यहाँ दिखाई दे। मैं पहले लिख देता हूँ, we have two surfaces, right? कौन कौन से सरफेस है? We have the diaphragmatic surface and we have the visceral surface, ठीक है, ये दो सरफेसेस है।
द डायफ्रैगमेटिक सरफेस एंड द विसरल सरफेस। नाउ इस मॉडल में अगर हम देखेंगे, सो वी हैव एक्सटर्नल फीचर्स में वी हैव टू एंड्स, ये जो आपको ऊपर एक एंड दिखाई दे रहा है और ये जो नीचे एंड दिखाई दे रहा है, दिस इज द एंटीरियर एंड जो कि आपको बॉर्डर की तरह दिखाई दे रहा है। ये जो ऊपर में आपको एंड दिखाई दे रहा है, दिस इज अ पोस्टीरियर एंड जो कि थोड़ा ब्लंट में है, राइट। देन वी कम टू दी बॉर्डर्स। We have three borders. We have the superior border. ये जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, this is the superior border. कैसे पहचानेंगे हम लोग? ये देखिए यहाँ पे आपको नॉचेस दिखाई दे रहे हैं. So this is a feature जिससे हम लोग superior border को आइडेंटिफाई करते हैं. ये जो superior border है, ये आपको दिख रहा है, इससे thin border and convex होता है ये, जो कि हमारे इस visceral surface को diaphragmatic surface से separate करके रखा है. Diaphragmatic surface जो कि diaphragm के साथ attach रहेंगे. So ये visceral surface है और ये diaphragmatic surface है. सो सुपीरियर बॉर्डर जो है विसरल सरफेस को डायफ्रैगमेटिक सरफेस से सेपरेट करके रखता है. उसके बाद वी हैव द इंफीरियर बॉर्डर, ये वाला जो कि विसरल सरफेस को अगेन डायफ्रैगमेटिक सरफेस से सेपरेट करके रखा है. तीसरा वी हैव द इंटरमीडिएट बॉर्डर, ये देख सकते हो आप लोग, दिस इज द इंटरमीडिएट बॉर्डर. ओके, सो दिस आर द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्प्लीन. अपर पोल, लोअर पोल, सुपीरियर बॉर्डर, inferior border, the inferior border and the intermediate border. Those surfaces, visceral surface and then the diaphragmatic surface. Right? So these are the external features of the spleen. I hope इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, ये बहुत इजी है, right? Okay, अब हम लोग देखते हैं इसके रिलेशंस, right? इसके रिलेशंस देखते हैं कैसा होता है. It's really hot today. Just a minute. यहाँ पे पावर सप्लाई है नहीं, so I'm using the inverter. Okay. All right. Coming back to the lecture. So इसका जो रिलेशन है, सबसे पहले हम देखते हैं पेरिटोनियल रिलेशन. ठीक है, the पेरिटोनियल रिलेशन. ना पेरिटोनियल रिलेशन में क्या होता है, हमारा जो ये स्प्लीन है, दिस स्प्लीन इज कंप्लीटली कवर्ड बाय पेरिटोनियम. ठीक है, ये स्प्लीन ऊपर से लेके नीचे ये सारे एरिया में पेरिटोनियम से कवर्ड है, लेकिन ये वाला जो हाइलम वाला एरिया है, इस वाले एरिया को स्प्लीन कवर नहीं करता है. ओके, मान लीजिए मैं इस स्प्लीन को ऐसे अगर घुमा दूं आपको, मतलब किस तरह से स्प्लीन घुमा दिया, तो ये जो हाइलम है आपको दिखेगा, हाइलम इज प्रेजेंट ओवर हियर, राइट. ये जो पूरा स्प्लीन है, इसको लेके मैंने ऐसे घुमा दिया है, तो ये आपका हाइलम दिखाई दे रहा है. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर. पेरिटोनियम जो होता है, ये पूरे के पूरे हमारे स्प्लीन को कवर करेगा, ये पूरे स्प्लीन को कवर कर रहा है, लेकिन जैसे ये हाइलम में पहुंचेगा, ये हाइलम को कवर ना करके इस तरह से चला जाता है. तो एक साइड जो है ये चला जाता है स्टमक के पास. ठीक है, ये चला जाएगा स्टमक के पास, और एक जो चला जाता है ये किडनी के पास चला जाता है. ठीक है, हमारा जो पेरिटोनियम है, हमारे पूरे के पूरे स्प्लीन को ये कंप्लीटली कवर किया है, लेकिन हाइलम वाले एरिया में ये छोड़ देते हैं, हाइलम को कवर नहीं करते, और यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. तो एक पार्ट चला जाता है किडनी के पास, एक पार्ट चला जाता है स्टमक के पास. तो स्टमक के पास जो पेरिटोनियम का पार्ट गया है, उसको बोलते हैं हम लोग, इट इज नॉन एज द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट. इट इज नॉन एज गैस्ट्रोस्प्लेनिक ligament. The gastrosplenic ligament. ओके, देखिए, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, स्प्लेनिक मतलब स्प्लीन. स्प्लीन से स्टमक के पास गया है तो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट. ये किडनी के पास गया है तो इसका लिगामेंट जो हो जाता है, इसका नाम है द लीनो-रेनल लिगामेंट. लीनो-रेनल लिगामेंट. नाउ हमको पता है स्प्लीन का दूसरा नाम लियन भी है, राइट. इट इज ऑल्सो नॉन एज लियन. सो लीनो-रेनल लिगामेंट जो कि स्प्लीन से अलग होके, आई मीन स्प्लीन के हाइलम वाले एरिया से रिफ्लेक्ट होके किडनी के पास चला गया. तो ये है पेरिटोनियल रिलेशन. इस तरह से स्प्लीन का पेरिटोनियल रिलेशन होता है. आई होप आई एम क्लियर. नेक्स्ट आ जाते हैं द विसरल रिलेशन.
द विसरल रिलेशन। ना विसरल रिलेशन में क्या होता है, ये जो पूरा हमारा स्प्लीन है, इट इज रिलेटेड टू वेरियस ऑर्गन्स, है ना, अलग अलग विसरास के साथ रिलेटेड है। तो कौन कौन से ऑर्गन्स के साथ रिलेटेड है ये? सबसे पहले इट इज रिलेटेड टू द स्टमक, ठीक है। ये पूरा जो एरिया है, ये स्प्लीन के ऊपर सुपीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, मैं इसको रेड कलर से मार्क कर देता हूं, ये राइट, दिस इज नॉन एज द गैस्ट्रिक इंप्रेशन। ये गैस्ट्रिक इंप्रेशन है। ये इंप्रेशन किसकी वजह से आया है? ये आया है फंडस ऑफ द स्टमक की वजह से। फंडस ऑफ स्टमक जो है इसमें रेस्ट कर रहा होता है, इसीलिए ये यहाँ पे इंप्रेशन आएगा जिसका नाम है द गैस्ट्रिक इंप्रेशन। मैं इसमें लिख भी देता हूं, द गैस्ट्रिक इंप्रेशन। ये स्प्लीन में सबसे लार्जेस्ट इंप्रेशन होता है। किसकी वजह से प्रेजेंट हुआ है? फंडस ऑफ द स्टमक में। कहां प्रेजेंट है? सुपीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में। ओके, नेक्स्ट जो इसमें रिलेशन है, ये रिलेशन लेफ्ट कोलिक फ्लेक्शन के साथ भी है। लेफ्ट कोलिक फ्लेक्शन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो स्प्लीनिक फ्लेक्चर, जिसको हम लोग स्प्लीनिक फ्लेक्चर बोलते हैं, जो स्प्लीन के यहां से टर्न होकर नीचे जाएगा, राइट। लार्ज इंटेस्टाइन जो है, अगर डायग्राम आपको पता होगा, वो कुछ इसी तरह का डायग्राम है। तो ये जो है असेंडिंग कॉलम है, ये ट्रांसवर्स कॉलम है, डिसेंडिंग कॉलम है। ये डिसेंडिंग कॉलम जहां पे ये टर्न हुआ है, दिस इज नोन एज द स्प्लेनिक कॉलम या फिर लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर। यही लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर आपको यहां पे प्रेजेंट दिखाई देगा, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, राइट। तो दूसरा रिलेशन, विसरल रिलेशन जो है वो है लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तीसरा जो रिलेशन है, तीसरा रिलेशन यहां पे होता है जो कि पेंक्रियास की वजह से है। आपको मैंने मॉडल में भी दिखाया था, ये देखिए पेंक्रियास का जो ये टेल है, आप देख सकते हो डायरेक्टली स्प्लीन के हाइलन में एंटर कर रखा है। तो ये पूरा एरिया जो है, ये स्प्लीनिक एरिया बोलते हैं हम इसको। सो नॉट स्प्लीनिक एरिया, सॉरी, द पेंक्रियाटिक एरिया। सो तीसरा जो रिलेशन है वो पेंक्रियास की वजह से है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। दिस इज द पेंक्रियाटिक इंप्रेशन, ना, पेंक्रियास का इंप्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो पेंक्रियाटिक इंप्रेशन यहाँ है। और चौथा जो ये इस एरिया में है, इंटरमीडिएट बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर के बीच में यहाँ पे हमारा किडनी मौजूद है। ये वाला जो एरिया है, ये अपर पोल ऑफ द लेफ्ट किडनी के साथ रिलेशन में है, ठीक है, अपर पोल ऑफ लेफ्ट किडनी। इसके लिए लेफ्ट किडनी का जो अपर पोल है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो रीनल इंप्रेशन यहाँ पे। सो वी हैव द लेफ्ट किडनी, ठीक है। सो दिस आर द रिलेशन, दिस आर द विसरल रिलेशन ऑफ स्प्लीन। सो स्प्लीन इज रिलेटेड विसरली टू द फंडस ऑफ द स्टमक, द लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर जो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, द पेंक्रियास, एंड देन वी हैव द लेफ्ट किडनी। Okay, I hope I am very clear about the relation. So peritoneal relation and visceral relation clear over there. Thank you. In the next lecture, we will be explaining about, or we will be discussing about the blood supply, the venous supply, and the nerve supply of spleen along with the clinical features. Please watch the next lecture.